फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास ट्वेल्थ की चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10। हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे, तो हम आज क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स साइन 2π/3। आपको पता होगा कि साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाता है आसानी से, लेकिन जो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की बात है, जो जो साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो साइन इनवर्स का जो परिसर होता है वो माइनस के π/2 से π/2 तक होता है। मतलब कि खाली साइन इनवर्स -2 से हम 2π/-2 से 2π/2 तक होता है। तो ये लेकिन ये तो -2π या 2π/2 से भी अधिक है, 2π/3 जो कि अधिक है। लेकिन हम इसे थोड़ा सा हल कर सकते हैं। हम हल करते हैं इसे, तो साइन इनवर्स हम इसे साइन 2/3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए साइन, हम जो 2/3 को हम पाई माइनस के 3 लिख सकते हैं, क्योंकि अब इसका एलसीएम लिखोगे तो ये 2π/3 ही आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3π हो जाएगा और बटे में 3 में से पाई गए 2π/3। मतलब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये आसानी लिखा जा सकता है। अब साइन पाई माइनस π/3 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ होता है π/2, ये 2π, ये पाई, और ये यहाँ होता है पाई माइनस थीटा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है प्लस होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास है साइन थीटा, और साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? ये सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको साइन जो है प्लस में ही आएगा, तो साइन इनवर्स साइन π/3। जो पाई हम, क्योंकि हम जो है साइन पाई में से कुछ थीटा घटाएंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है प्लस होते हैं, इसीलिए इसमें ये प्लस होगा। तो हम यहाँ पे अब आसानी से काट सकते हैं साइन इनवर्स से साइन। पहले हम नहीं काट सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो है 2π से π/2 से जो है 2π/3 जो बड़ा होता है, और साइन के जो परिसर होता है वो माइनस के π/2 से और π/2 तक होता है, इसीलिए हम ज्यादा बड़ा नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसे अब काट नहीं सकते, क्योंकि साइन का मान जो बड़ा है, लेकिन साइन इनवर्स हम इतने में ही काट सकते हैं जितना π-2 और π/2 के अंदर होगा, जब ही हम साइन इनवर्स को साइन से काट सकते हैं। तो अब हम जो है π/3 जो है माइनस के π/2 और π/2 के जो है अंदर है, तो हम आसानी से इसको काट सकते हैं। ये यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा π/3 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है 10 1/2 साइन इनवर्स ये है। अब हमें इसका आंसर जो है वो निकालना है, इसका मान निकालना है। तो हम इसे किस प्रकार कर सकते हैं? हम इसे हल करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था साइन 2 थीटा का और cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आपको पता होगा अब हम इसे, हमें जो है 10 थीटा है बाहर, और यहाँ साइन इनवर्स और cos इनवर्स, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स और cos इनवर्स है, तो यहाँ पे भी अंदर भी इनवर्स में ही होगा, जो भी निकलेगा इनवर्स में ही निकलेगा, और ये बाहर बिना
इनवर्स की है, तो हम यहाँ tan थीटा, तो हमें यहाँ tan इनवर्स बनाना है। जब भी tan से tan इनवर्स कटेगा तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए यहाँ साइन tan बनाना पड़ेगा, tan इनवर्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप हम देखिए जो है ये है साइन इनवर्स। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें इस इनके ऊपर, तो ये 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जरा क्या होगा साइन, ये जो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होते हैं, साइन 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये cos थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला मान सकते हैं। अभी हम पहले आप देखिए, मैं बता रहा हूँ खाली cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे जब भी बनाएंगे cos sin थीटा और cos थीटा, जब भी ये cos अंदर से कटेगा, वरना ये किसी से नहीं कटेगा sin इनवर्स। cos थीटा बना हमें sin बनाना पड़ेगा अंदर, तो हम थोड़ा सा देखें तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला सा लग रहा है। अगर हम x की जगह tan थीटा रख दें तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हम इसे करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा मानते हैं, माना x इजिकल टू tan थीटा, और हम y को भी कुछ मान लेते हैं ऐसे ही y, क्योंकि आप देखोगे तो हमें साइन, अगर cos थीटा 2 बनाने के लिए हमें यहाँ tan में ही कुछ मानना पड़ेगा, tan में ही। लेकिन अगर हम tan में ही कुछ मानेंगे तो x और y तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ x और y बराबर नहीं है, तो हमें यहाँ पे जो है थीटा को चेंज करना पड़ेगा, मतलब थीटा कुछ और मानना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं tan थीटा की जगह हम मान लेते हैं फाइव, यहाँ पे फाइव, ये अलग है ये अलग है, ये हमने माना है। हम अब यहाँ पे रख देंगे क्वेश्चन में tan 1/2 साइन इनवर्स, अब हम x की जगह tan थीटा रख देंगे 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर 5, हमने 5 माना था, 1 प्लस tan स्क्वायर 5, ये है हमारा। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, tan 1/2, अब हम साइन इनवर्स अब हम यहाँ साइन 2 थीटा रख सकते हैं, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हम इसकी जगह साइन 2 थीटा आराम से लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, हम इसको प्लस लिख सकते हैं, प्लस cos इनवर्स, इसको हम cos 2 थीटा लिख सकते हैं, cos 2 थीटा। अब tan 1/2 साइन इनवर्स से साइन जो है कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2 थीटा आएगा, 2 थीटा प्लस, और cos इनवर्स से cos कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे 5 है, 5, तो हमारे पास 2 5 आएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan 1/2, और 2 कॉमन ले लेंगे, हम से 2 कॉमन ले लिया हमने, थीटा प्लस 5 लिख सकते हैं हम। अब जो 2 को हम 2 से काट सकते हैं, 2 को हम 2 से काट सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा tan थीटा प्लस 5। या तो हम अब इसे दो तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो हम इसमें अब थीटा या फाई का मान निकाल के हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम पहले थीटा और फाई का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से थीटा का जो मान निकलेगा tan इनवर्स x निकलेगा,
ये टेन उधर पहुंच जाएगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और फाइव का जो मान निकलेगा वो निकलेगा टेन इनवर्स वाई, ये निकलेगा। तो हम इसको करते हैं, हम पहले कुछ अगर हम जहाँ पे डायरेक्ट थीटा और फाई के मान निकालेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा छोटा करने के लिए हमें जो है टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपको याद हो तो टेन एक्स प्लस वाई का एक फॉर्मूला होता है, हम उसे खोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में, टेन एक्स प्लस वाई। तो क्या होता है, टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स डॉट टेन वाई, ये होता है हमारे पास टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। हम इसे आप इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, तो टेन थीटा प्लस टेन फाइव, वन माइनस टेन थीटा डॉट टेन फाइव। अब हमारे पास टेन थीटा और टेन फाइव के जो मान है वो हमारे पास हैं, ये रहे, तो हम यहाँ से आराम से रख सकते हैं। तो टेन थीटा का मान होता है एक्स माना था हमने एक्स, और टेन फाइव का मान माना था हमने वाई, वन माइनस एक्स डॉट वाई, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जो है इसका क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर होगा। मैं एक बार इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या किया है। तो हमारे पास क्वेश्चन था टेन एक बटे दो साइन इनवर्स टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस ये था, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा हमने देखा कि साइन इनवर्स हमने अंदर कुछ दे रखा है, और साइन इनवर्स सिर्फ साइन से ही कर सकता है, और यहाँ कॉस दे रखा है, तो कॉस इनवर्स भी कॉस अगर कॉस में ही कुछ अंदर हो तभी कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। तो हमने देखा कि कॉस अगर हम इसमें अंदर कैसे भी करके कॉस बना लें तो हम आराम से कॉस इनवर्स काट सकते हैं, और साइन से साइन इनवर्स काट सकते हैं। तो हमें ये थोड़ा अगर ये टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर हम एक्स की जगह टेन रख दें, कुछ टेन में कुछ रख दें, तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमने थीटा रख दिया, ये यहाँ फाइव है, फाइव टू फाइव, यहाँ पे हाँ थीटा हमने थीटा माना है भी दो यहाँ पे, तो टू टेन थीटा और वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, और कॉस टू थीटा का होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल अगर हम y की जगह टेन रख दें, टेन में कुछ रख दें और यहाँ पे, तो ये cos टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पे x में कुछ रख दें हम तो ये sin टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, टेन में रख दें तो कुछ। तो हमने यहाँ मान लिया, माना हमने x की जगह टेन थीटा और y की जगह टेन फाइव मान लिया, हमने टेन थीटा और फाइव के मान निकाले, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ी हमें। तो हमने यहाँ टेन एक बटे दो रखा, हमने साइन टेन रखा हमने एक्स की जगह, और वाई की जगह टेन फाइव रखा, तो ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, और ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, जिससे कि अब हम अंदर हमने साइन इनवर्स में साइन बना लिया, तो आराम से ये कट गए, साइन से साइन इनवर्स कट गया, कॉस से कॉस इनवर्स कट गया। तो हमारे पास टू थीटा टू फाइव आए, हमने टू टू लेके हमसे टू को काट दिया, जो कि बट्टे में टू था, हमने कॉमन लेके काट दिया यहाँ पे। तो हमारे पास टेन थीटा प्लस फाइव आया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन वाई, वन माइनस टेन एक्स डॉट टेन वाई, जो भी हमने ये कर लिया सॉल्व, टेन थीटा प्लस टेन फाइव वन माइनस टेन थीटा डॉट टेन फाइव, इससे आराम से समझ लो एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और ये जो है फाइनल आंसर हमारा आ गया। तो हम हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये है हमारा जो अगला 12 क्वेश्चन है। तो इसको हम हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो हमारे पास अब हम देखें थोड़ा सा, यहाँ तो साइन इनवर्स,
हमें एक्स और वाई कुछ दे ही नहीं रखा पिछले क्वेश्चन की तरह कि हम मान लें इसमें कुछ, लेकिन हमें टेन बाहर टेन दे रखा है और अंदर साइन 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 कुछ और कॉस दे रखा है। तो हम इसे अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हमें कैसे भी करके अंदर टेन बनाना है। टेन, अगर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हमारे पास पता है, और हमें टेन इनवर्स कैसे भी करके अंदर बनाना है। अगर हमारे यहाँ टेन होती, टेन कॉस साइन और कॉस से अगर हमारे पास खाली टेन होता तो हम आसानी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स दे रखा है, लेकिन हम इसको साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में और कॉस कॉस कॉट ये कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स होना चाहिए यहाँ पे। कॉट 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 इनवर्स को हम कर लेंगे टेन टेन इनवर्स में चेंज। तो हम कैसे करते हैं देखिए, पहले हम साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? और हम आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का ये होता है साइन कॉस टेन। तो हमारे पास साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब है ये कर्ण है। हम यहाँ पे एक ट्रायंगल काट लेंगे, तो हमारे पास लंब दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 5 के। हम के इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें कुछ व्यंजक मानना पड़ता है, हमें जब इसे डिवाइड से हटाते हैं तो हमें कुछ व्यंजक मानना पड़ता है, तो हम यहाँ पे व्यंजक मान सकते हैं। तो अब हमें जो है आधार निकालना है कैसे भी करके आधार, क्योंकि जो टेन इनवर्स टेन जो होता है वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हम आधार निकालेंगे, आधार ये 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ये बहुत 10th क्लास की है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 25 में से 9 गए तो 16 बचे, जो कि 4 का स्क्वायर है, तो हमारे पास 4 के आ जाएगा यहाँ पे। हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो टेन इनवर्स जो होता है, जो टेन होता है वो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। के से कट जाएगा, के ऊपर भी नीचे भी कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार हम कॉट इनवर्स को चेंज कर सकते हैं। कॉट इनवर्स 3/2 है। कॉट जो है टेन का ही उल्टा होता है, तो हम टेन को इस प्रकार लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 2/3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उल्टा ही होता है, टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन और कोसेक जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो अब हम जो है हमने साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर लिया, कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर लिया। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसमें हम मान रख देते हैं। अब टेन हम साइन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स 3/4 लिख देते हैं, प्लस हम कॉट इनवर्स की जगह यहां से टेन इनवर्स लिख देते हैं, टेन इनवर्स 2/3 ये लिख दिया हमने। अब जो टेन इनवर्स 3/4 और टेन टेन ये टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टेन, जहां पे लिख देते हैं साइड में, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? ये होता है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स डॉट वाई, ये होता है हमारे पास टेन टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो है होता है ये होता है। तो हम इसमें रख देंगे, हमने ये एक्स मान लिया, यहाँ पे हमने वाई मान लिया, तो टेन इनवर्स एक्स एक्स और प्लस वाई, एक्स 3/4 2/3 1 माइनस 3/4 डॉट 2/3, क्योंकि x और y के मान रखने हैं, हमने ये x माना है ये y माना है। पूरा ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम।
टेन टेन इनवर्स जो है टेन इनवर्स रख देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम वगैरह लेके। ये हुआ एलसीएम लेंगे तो 12, 3 3 9, यहाँ पे 8, यहाँ 12 माइनस 6 इजिकल टू 12। अब 12 से 12 तो कट जाएगा, यहाँ पे लिख दो आ गई 10 10 इनवर्स 9 9 और 8 होते हैं 17, और 12 में से 6 गए तो हमारे पास बचेंगे 6 ही। हमें 10 इनवर्स से आराम से काट सकते हैं, क्योंकि बाहर भी 10 हो गया और अंदर 10 इनवर्स हो गया, तो 10 इनवर्स से 10 आराम से कट जाएगा। जो हमारा आंसर आएगा 17/6 आंसर आएगा, हमारा फाइनल आंसर होगा ये। तो ये मैं एक बार रिपीट करूंगा आपको। तो कैसे किया, हमारे पास ये साइन इनवर्स और प्लस कॉट इनवर्स दिया था, क्योंकि साइन 10 से 10 इनवर्स अंदर कुछ होगा जब भी कटेगा, तो हमने 10 इनवर्स बनाने की कोशिश की। हमने साइन को 10 से लंब बटे कर्ण को लगा के किया और कॉट को डायरेक्ट कर दिया। तो हमने साइन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की मान रख दिए, तो उसको हमने सॉल्व कर दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले के साथ। तो ये सॉल्व हो गया। आगे को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर गुणा भाग करके एलसीएम लेके काट दिया और हमारा आंसर आ गया 17/6। ठीक है, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।